एक घने जंगल में अर्जुन नाम का जंगली इंसान रहता है। न कपड़े ठीक से, न कोई इंसानी आदत। वो बचपन से ही जंगल में पला है। जानवर ही उसका परिवार है। एक दिन अर्जुन नदी किनारे शिकार कर रहा होता है। तभी उसे एक घायल चिंपांजी झाड़ियों में पड़ा मिलता है। अर्जुन उसे उठा लाता है, पानी पिलाता है और अपने ट्री हाउस में पट्टी बांधता है। दिन बीतते हैं। चिंपांजी और अर्जुन साथ में फल तोड़ते हैं, नदी में तैरते हैं और शिकारियों से जानवरों को बचाते हैं। अर्जुन उसे चिंपू नाम देता है। एक दिन जंगल में हथियारबंद शिकारी आते हैं। उनका असली निशाना चिंपू होता है, क्योंकि वो दुर्लभ प्रजाति का है। अर्जुन उन्हें देख लेता है और पेड़ों पर छलांग लगाकर चिंपू को बचाने निकल पड़ता है। शिकारी चिंपू को जाल में फंसा लेते हैं। अर्जुन अपने भाले और जंगल के रास्तों का इस्तेमाल करके उन्हें छकमा देता है और चिंपू को छुड़ाता है। शिकारी भाग जाते हैं, लेकिन अर्जुन और चिंपू थक कर जमीन पर बैठ जाते हैं। बारिश में भीगे हुए चिंपू अर्जुन के गले लगकर उसकी आंखें पोंछता है। अर्जुन और चिंपू अब जंगल के सबसे अच्छे साथी हैं। दोनों मिलकर जानवरों की मदद करते हैं। लेकिन एक दिन जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ढोल की थाप, इंसानी चिल्लाहट और धुएं के गुब्बार। अर्जुन और चिंपू नदी किनारे पहुंचते हैं और देखते हैं कुछ अजनबी लोग जंगल में गहराई तक जा रहे हैं। उनके पास पिंजरे हैं और उनके साथ कुछ जंगली इंसान जैसे लोग भी हैं। अर्जुन को शक होता है, ये लोग हमारे जंगल के किसी छुपे हुए कबीले के हैं या फिर किसी को पकड़ कर ले जा रहे हैं। अर्जुन और चिंपू पेड़ों के ऊपर ऊपर उनका पीछा करते हैं। रास्ते में कांटे, दलदल और जंगली जानवरों से बचते हुए वो एक गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा के अंदर मशालों की रोशनी में एक खोया हुआ कबीला नजर आता है। इंसानों का वो समूह जो सालों से दुनिया से छुपा था। पता चलता है कि बाहर से आए शिकारी इस कबीले के लोगों को पकड़कर बेचने की योजना बना रहे हैं। अर्जुन और चिंपू जंगल की बेलों, पत्थरों और जानवरों की मदद से शिकारी कैंप पर हमला करते हैं। चिंपू बेल झूलकर पिंजरे की चाबी उठाता है। अर्जुन भाले से जाल काटता है और जानवर शिकारी भगाते हैं। कबीले का बुजुर्ग अर्जुन से कहता है, तुम इंसान होकर भी असली जंगल वाले निकले। तुम्हारा और इस बंदर का रिश्ता हमारे लिए मिसाल है। अर्जुन और चिंपू बस मुस्कुराते हैं। जब सब खुश होकर वापस जा रहे होते हैं, तभी चिंपू अचानक रुक जाता है। दूर पहाड़ की चोटी पर एक अजीब सुनहरी चमक दिखाई देती है। अर्जुन कहता है, शायद हमारी अगली कहानी वहीं से शुरू होगी। अर्जुन और चिंपू खोए हुए कबीले को अलविदा कहकर उस सुनहरी चमक की ओर निकलते हैं। रास्ता बेहद खतरनाक है। फिसलन भरे पत्थर, गहरे खड्ड और जंगली जानवर। चोटी के पास उन्हें एक विशाल गुफा दिखती है, जिसके दरवाजे पर पुराने समय के प्रतीक बने हैं। चिंपू एक पत्थर हिलाता है और गुफा का छुपा दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। अंदर एक अद्भुत नजारा। दीवारों पर सोने जैसी चमकती बेलें और बीच में एक बड़ा सा पत्थर का सिंहासन। अर्जुन को वहां पुराने पत्थर की पट्टियों पर खुदी कहानी मिलती है। ये जगह जंगल का दिल कहलाती है, जो पूरे जंगल को जीवन देता है। लेकिन अगर ये शक्ति गलत हाथों में पड़ी तो पूरा जंगल सूख जाएगा। अचानक पीछे से आवाज आती है। वो पिछली कहानी वाले शिकारी लौट आए हैं और इस बार उनके साथ नए हथियार हैं। उनका प्लान है इस जंगल का दिल को निकालकर शहर में बेचना। अर्जुन और चिंपू गुफा के अंदर बाहर एक शानदार लड़ाई करते हैं। चिंपू बेलों का जाल बुनता है। अर्जुन पत्थरों को गिराकर शिकारी का रास्ता रोकता है। अंत में एक बड़ा पत्थर गिरता है और गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। शिकारी अंदर फंस जाते हैं। अर्जुन कहता है, ये जगह हमेशा जंगल की होगी, किसी इंसान की नहीं। दोनों बाहर निकलते हैं और दूर पहाड़